नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में एक अहम प्रेस वार्ता की, जिसमें जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का अखबार है और वे उसे विज्ञापन दे रहे हैं और देते रहेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में ये स्थिति है कि गरीब को अपने जेवर बेचकर इलाज करवाना पड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा पैसा उनको जारी किया। और कल मैं उनके स्टेटमेंट देख रहा था कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम जितना मर्जी जब मर्जी जो है हमारी सरकार उसको ऐड दे, आपको क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी को अपने जेवर बेच करके अपने इलाज का इंतजाम करना पड़ रहा है। ये हालात हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए और नवजीवन जो इनकी जो कांग्रेस का जो अखबार है उनको पैसा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 2 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनको जारी कर दिया। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एक तरफ कर्मचारियों को पैसा नहीं, पेंशन नहीं, गरीब लोग इलाज के लिए अस्पताल में हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कब कब कितने पैसे दिए गए हैं। तरफ से कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, सहारा योजना वाले बिस्तर पर पड़े हैं, गरीब लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल में पड़े हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश मरने के लिए छोड़ दिया एक तरह। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के। और ये जो पैसे दिए गए, मैं तो हैरान हूं कि एक तारीख को 2 बार पैसे दिए गए। 29 तारीख को 2,10,000 रुपये दिए गए, 29 तारीख को 4,20,000 दिए गए, फिर 18 तारीख 2025 को 8,40,000 दिए गए और उसके बाद उसी तारीख को 18 फरवरी 2025 को 8,20,000 रुपये दिए गए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उनकी ओर से जो डीएवीपी रेट्स होते हैं उनको भी वॉयलेट किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के देश भर में किए जा रहे विरोध को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि कांग्रेस की तरफ से लोगों के बीच में ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं और इसी के विरोध में ईडी के कार्यालयों के बाहर धरने दिए जा रहे हैं। देख रहा था कि पिछले 2 दिनों से एक पूरे देश भर में चल रहा है ईडी के खिलाफ, ईडी के दफ्तर के बाहर धरने, प्रदर्शन, नारे। और जो लोग संवैधानिक दायित्व पर हैं वो लोग भी जाकर के उस धरने में, उस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर ये बहुत महत्व का विषय है कि केंद्र की सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई है और वो हमारे समय में नहीं, कांग्रेस के समय से ही शुरू हुई। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी उस वक्त उसकी शुरुआत हुई। कोर्ट में मामला उस वक्त गया था 2012 में, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने संवैधानिक दायित्व की जो है शपथ ली है, जिसमें मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग जाकर के ईडी के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, धरने पर। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के समय में केंद्रीय एजेंसियां दबाव में काम करती थीं, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में ये पूरी निष्पक्षता से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज लोगों के बीच इस सच को लाने की जरूरत है और भाजपा इस सच को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सूर्या समाचार के लिए मंडी से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।